हेलो दोस्तों, ये आपके सामने कंडक्टिविटी टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद मैं आपको एक और सेंसर दिखा देता हूँ, इनकी कैलिब्रेशन। इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर है, एक कंडक्टिविटी का सेंसर है। उसके बाद मैं आपको पीएच सेंसर दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं पीएच सेंस। इनको आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इसकी एहतियाती तदाबीर और उसके साथ साथ इसकी जो कैलिब्रेशन है, इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं जो हमारी ये जो हमने लॉन्ग साइड टी है, इसके अंदर हम जो पीएच का सेंसर है इसको हमने इस तरीके से लगाना है। लेकिन ये बहुत एक सेंसिटिव सेंसर होता है, इसको बहुत एहतियात से इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होना जरूरी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसको जो इसकी सेंसर्स की वायर हैं इनको हम कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग इनपुट पॉइंट के ऊपर लगा देंगे, जहां से इसने इनपुट देनी है हमारे कंट्रोलर को। ये आप देख रहे हैं ये कंडक्टिविटी का सेंसर हमने इस जगह पे लगाया है और साथ वाली जो प्रोब है उसके अंदर हम पीएच सेंसर लगाएंगे। कंडक्टिविटी बेसिकली जो आपके टीडीएस वगैरह, जो आपके पानी के अंदर सॉल्ट वगैरह की मिकदार होती है, उसके लिए ये कंडक्टिविटी सेंसर, साथ इसके टेम्परेचर सेंसर जो पानी आपका। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं ये लिक्विड है, इसकी पीएच इसके ऊपर लिखी हुई है 6.86। इस वाटर की या इस लिक्विड की आपकी पीएच है। ये आप देख रहे हैं ये जो है ये टीडीएस पीपीएम वगैरह जो होते हैं ये आपके 1413 यानी कि 1413 पीपीएम के ये इसके अंदर कंडक्टिविटी है। इसको किस तरीके से हमने, क्योंकि ये एक स्पेशल डिजाइन है, इसके अंदर हम सेंसर्स के चेक करेंगे कि जो इसकी एग्जैक्ट शो कर रहा है कि नहीं। ये आप देख रहे हैं ये पीएच सेंसर के डाउन साइड पे एक लिक्विड की बोतल लगाई गई है। आपको पता है कि जो ये आप देख रहे हैं पीएच सेंसर होता है, इसको आप अगर खाली रखेंगे, इट्स मीन के लिक्विड इसके अंदर नहीं होगा, इसको टच नहीं करेगा इसके सेंसिंग पॉइंट को, तो ये सेंसर आपका डैमेज हो जाता है। तो जहां पे भी आपने अगर इस लाइन में भी लगाना है तो भाई वहां पे आपका पानी मौजूद होना चाहिए, वरना आपके ये सेंसर काम नहीं करेंगे और वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इस मकसद के लिए इसके, तो अब ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ रीडिंग्स शो कर रहा है। ये कौन सी रीडिंग्स हैं? ये टीडीएस और वाटर की। ये आप देख रहे हैं जो महलूल मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो 6.86 पीएच का ये लिक्विड है, इसके अंदर हम इस सेंसर को डिप किया हुआ है। तो ये डिस्प्ले के ऊपर आपको यही रीडिंग शो कर रहा होगा तकरीबन। ये आप देख रहे हैं 6.71 की ये रीडिंग आ रही है। इसको हम थोड़ा सा मजीद रखेंगे। ये नॉर्मल वाटर है, ये बिल्कुल नॉर्मल वाटर है। इसकी आपको पता है कि जो पीएच है वो 7 पॉइंट होती है तकरीबन। तो ये आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द ही होगी 7 पॉइंट समथिंग होगी। ये ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मल वाटर है। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसमें दोबारा डिप करेंगे तो ये आपकी वो जो हमारी बोतल के अंदर था पीएच वाला, ये उसके ऊपर चली जाएगी। आप देख रहे हैं ये पीएच कम हो रही है, इस मीन के 6.86 के ऊपर ये पीएच। तो इस तरीके से हमें ये एग्जैक्ट हो गया कि भाई जो सेंसर है हमारा वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है और वो जो सेंस कर रहा है वो बिल्कुल ओके सेंस कर रहा है। अब आपके सामने ये इसके जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के ऊपर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन। ये आप देख रहे हैं इनपुट प्रोब्स हैं, यानी कि आपके जो सेंसर की इनकमिंग है। उसके बाद सेटिंग्स है, सेटिंग में कैलिब्रेशन है, आउटपुट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, फिल्टर, ये वो तमाम ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 1 SS रिले, सॉलिड स्टेट रिले ऑफ है। उसके बाद इसमें हम इसको इनेबल करेंगे और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं हमने इसको सेव कर दिया। अब 2 SSR रिलेज है, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं आउटपुट्स हैं। आउटपुट को हम अभी ये ऑफ शो कर रही है। इनमें कुछ ऑप्शंस है वन टाइम, हमने जो वन टाइम ऑप्शन है वो ऑलरेडी कर लिए हैं और ये जो हम इसको बाद में चेंजिंग कर सकते हैं ये उसकी। अब हम इसके पीएच के सेट पॉइंट करेंगे कि हमने पीएच कितनी सेट करनी है कि उसके बाद अगर उससे अप जाए तो हमारा पंप बंद हो जाए। तो अभी हम जस्ट फॉर चेकिंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी रख के इसमें, ये आप देख रहे हैं 7.20 की हमने अभी सेट किया है इसको। तो इसके बाद हम अब इसके, ये आप देख रहे हैं हिस्टेरिसिस हैं कि यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए कि जब आपका उतनी पीएच पे जाके ऑन हो, उसके बाद जब वो उसकी मेंटेन हो जाए तो कितने डिफरेंस से वो आपका पंप बंद हो जाए। तो हम इसको कर देते हैं 25 हम इसको कर देते हैं हिस्टेरिसिस यानी कि डिफरेंस। तो अब हम इसको, हमने क्या करना है कि भाई उसके बाद ऑन हो, अगर अब 25 का डिफरेंस हो तो ये बंद हो जाए, उसके बाद ऑन हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं आउटपुट। अब हम इसको चेक करते हैं, हमने इसको लाइट का ऑप्शन भी लगा दिया। ये आप देख रहे हैं अब ये हमें क्योंकि 7.25 इसका रखा था
कि ऑन हो। तो अब ये पंप ऑन होगा, हमारा लाइट भी सान ग्रीन हो जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं आपके साथ इस जो हमारी 6.86 वाली है रेशो, उसके ऊपर आएगा। तो ये आप देख रहे हैं 86 से जब नीचे आई तो ये पंप बंद हो गया। तो ये हम इसको चेक कर रहे हैं कि जो हमने इसको कैलिब्रेट जो सेट पॉइंट दिया है उसके ऊपर हमारी वर्किंग कर रही है कि नहीं। ये आप देख रहे हैं। अब हम सेंसर को दोबारा हाई पीएच वाले पानी में यानी कि 7 पॉइंट समथिंग जो है उसके अंदर डिप करेंगे तो 7.25 के ऊपर से अप जाएगी तो ये पंप को ऑन कर देगा, एलईडी का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं 7.25 से अप जाएगी तो ये पंप ऑन हो गया। ये आप देख रहे हैं 7.27 पे आया तो हमारा पंप ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप पीएच के सेंसर को कैलिब्रेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी रिले ऑन ऑफ पे है कि हमने इसको ऑन ऑफ पे करना है। अब ये आप देख रहे हैं ये हमारा सेट पॉइंट हमने यही सेट किया था तो इसके अब जा रहा है तो वो हमारा पंप ऑन हो जा रहा है। उसमें जो हिस्टेरिसिस रखा यानी कि डिफरेंस रखा वो 0.25 रखा कि भाई जब 25 का रेंज से कम हो जाए, यानी कि मिसाल के तौर पे 25 हमने कम रखा तो जब हमारा 6.95 होगा तो हमारा पंप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके ये आप देख रहे हैं ये एसिड है, एल्कलाइन है, जो भी आपने हमने एसिड इसको देना है तो ये हमने हिस्टेरिसिस रखा कि 0.25 का जो डिफरेंस होगा पीएच में उसके ऊपर आके हमारा पंप बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं टीडीएस मीटर के ऊपर। टीडीएस के जो पीपीएम में जो जिसकी रीडिंग, टीडीएस की जो रीडिंग्स होती है हम पीपीएम में लेते हैं, उसके अलावा भी जो इसकी होती हैं चीजें वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम इसको लेके चलते हैं आपको टीडीएस के मीटर के ऊपर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं टीडीएस के मीटर। ये आप देखें सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के ऊपर पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी इन वन टाइम जो कमांड होती है वो ऑन है कि नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं ये सेटिंग्स हैं, इसके अंदर सारे काउंटर जो यूनिट पीपीएम में है इसको आप पीपीबी में भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेल कांस्टेंट है वो 0.25 है। तो इसके साथ साथ दूसरे इसमें है सेटिंग्स वो भी आपको दिखाते जाते हैं। टेम्परेचर इसी टीडीएस वाले में शो करेगा। तो ये आप देख रहे हैं आउटपुट, अभी तक कोई सिलेक्ट आउटपुट नहीं हुई। हम इसको वन टाइम जो आउटपुट है उसको ऑन कर लेंगे। इसमें इनके ऐसा सॉलिड स्टेट लेगी ये आउटपुट वगैरह है। तो ये आप देख रहे हैं हम इसको लैंग्वेज इंग्लिश है, इसमें तमाम वो चीजें जो आप नॉर्मल स्क्रीन किसी भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हम इसको जो सबसे पहले इसके अंदर वन टाइम ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाके उसको हम ऑन करेंगे आउटपुट को। फिर हम जो 3 रिले एसएस है क्योंकि इसमें आपका टेम्परेचर सेंसर भी है और उसके साथ साथ इसके अंदर आपका टीडीएस का मीटर कंडक्टिविटी का टेम्परेचर सेंसर भी है। ये आप देख रहे हैं आउट असाइनमेंट, यानी कि आपने आउट असाइनमेंट क्या रखनी है वो आप अभी तक कोई नहीं है। इसको हम ऑन एक वन टाइम है, ये जस्ट हमने एक दफा ही करनी है, इसको ऑन करना है। उसके बाद ये खुद ही आप जितना इसको सेट पॉइंट देंगे तो ये उतनी सेटिंग पे आपके चलिए। आप देख रहे हैं वन टाइम एसएस रिले है जो उसको हम ऑन करेंगे। या देख रहे डिसेबल है, इसको हम इनेबल करके इसको हम सेव कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ये हमारी सेव हो गई। उसके बाद हम आते हैं अब इसकी जो आउटपुट है इसके सेंसर की। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर आपको ये आउटपुट 3 रिले आउटपुट ऑन ऑफ, अब हम इसको सेटिंग में सेव कर देंगे इसको ऑन करके। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको सेट पॉइंट देंगे कि हमने कितने जो पीपीएम है वो रख के हमारा जो पीपीएम के ऊपर हमारा वाल ऑपरेट होगा। आपको पता है कि जो एक कंडक्टिविटी का सेंसर होता है वो आपके सोलेनोइड वाल को ऑपरेट करता है। तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं जी। ये आप देख रहे हैं अभी जो पानी की पीएच शो कर रहा है, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर लाइन के अंदर पानी है, उसके अंदर जो उसकी कंडक्टिविटी है पीपीएम में वो शो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं सेंसर की नोब्स है वो पानी के अंदर है। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हम इसको बाहर के पानी में मिक्स करेंगे। ये आप देख रहे हैं अब हम इसके अंदर आपको पता है कि जो टीडीएस होते हैं बेसिकली ये सॉल्ट की हार्डनेस वगैरह होती है वो ही होती है। अब हम इसमें कुछ नमक को मिक्स करेंगे इस पानी के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं इसकी टीडीएस पीपीएम बढ़ना शुरू हो गए। तो ये इसमें हम मजीद अगर नमक मिक्स करते जाएंगे तो ये एक रेंज आएगी कि ये आपके मीटर से आउट हो जाएगी। हम इसमें मजीद नमक को डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये अब हम इसमें मजीद नमक डालते हैं तो इसकी जो रेंज है वो हाई चली जाएगी। हाई क्यों चली जाएगी? क्योंकि हमने जो इसकी प्रोग्रामिंग में सेट किया है वो 2000 की है। 2000 अगर पीपीएम होंगे उससे ऊपर इसकी रेंज शो नहीं करे। इसमें डिफरेंट होते हैं, 6000 भी होते हैं,
हमने इसके 2000 इसके किए हैं ppm। तो ये आप देख रहे हैं बढ़ना शुरू हो गया 6.0608 ppm। अब हम इसमें मजीद नमक को डालते जाएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा सेंसर है वो जो रीडिंग शो कर रहा है वो प्रॉपरली रीडिंग शो कर रहा है। अब हमने इसके अंदर मजीद डाला नमक, तो ये आप देख रहे हैं 8, ये तकरीबन 900,000 ppm से अब चला गया। ये आप देख रहे हैं 1100 से अब 1300 से अब 1400 से अब 18, 1900, 2000 से ऊपर जाएगा या 3000 की रेंज। अगर जितनी भी आपने इसकी रेंज रखी है तो ये आप देख रहे हैं आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी कि उसके जो पानी के अंदर सॉल्ट के है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि वो इसको शो ही नहीं कर रहा, तो आउट ऑफ रेंज है। इसके नीचे आपको टेम्परेचर शो कर रहा है, चिल्ड कूलिंग टावर का जो पानी है उसका टेम्परेचर भी शो कर रहा है 24.5 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब कि हमारा टेम्परेचर सेंसर भी वर्किंग कर रहा है। अब हम इसको जो हमारे मैंने आपको दिखाया था उसके ऊपर लेके आएंगे नॉर्मल पानी के। TDS आपको पता है, जो ppm है वो आपको पता है कि 600 के आसपास होते हैं। ये फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये उसकी रीडिंग शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी अब हम इसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारा 3 SS रिले का आउटपुट्स को हमने ऑन करवाना है। ऑन करवाने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो कैसे करनी है, ये आप देखें काउंट यूनिट है जो वो हमारा ppm में है, आप इसको ppm में भी कर सकते हैं। डिफरेंट जो रीडिंग, ये बेसिकली इकाई है, जैसे किसी भी चीज की केजी की, वेट की, ग्राम में इकाई होती है, ये ppm उसकी इकाई है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसकी ऑप्शंस में जाएंगे कि भाई इसकी अगर आपने सेटिंग करनी है, इसको सेट पॉइंट देना है, तो सेटिंग में जाने के बाद 3 रिले आपने ऑन ऑफ पे करना है इसको, कि हमने इसको ऑन भी करना है वाल को और ऑफ भी करना है। तो उसने कहा फिक्स सेट पॉइंट वैल्यू, तो इसके अंदर आपने हम इसको कह देते हैं जी 600 ppm जब हो पानी के तो हमारा जो वाल है वो ओपन हो जाए। उसके बाद इसमें भी डिफरेंस मांगेगा वो, ये आप देख रहे हैं लो या हाई। हाई है कि भाई हाई होने पे 600 से अगर हाई होगा तो हमारा वाल खुल जाए, तो ये हमने इसको हाई किया। अब हम इसमें हिस्टेरिसिस मिलाएंगे। हिस्टेरिसिस से मुराद वही है जो हमने pH में किया था कि भाई डिफरेंस कितने के डिफरेंस के बाद वो हमारा बंद हो। जो हम कहते हैं कि 100 के डिफरेंस से वो 100 जब कम हो इसकी pH, यानी कि हमने 600 रखी है तो 500 पे आए तो वो बंद हो जाए। तो इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने ऑफ कर दिया, इसको स्क्रीन को हमने ऑन कर दिया कलर चेंज के ऊपर। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इस सेंसर को मिलाएंगे जिसमें हमने नमक मिलाया है पानी ज्यादा। अब जैसे ही 600 से ऊपर जाएगा तो ये हमारा वाल ऑपरेट होगा। ये आप देख रहे हैं आउट ऑफ रेंज चला गया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक मिला हुआ है, लेकिन हमारी स्क्रीन ऑन हो गई, इस मतलब वाल ऑन हो गया। वाल कौन सा ऑन हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब हम इसमें से निकालेंगे, ये आप देख रहे हैं 500 से ये 600 से ये जब नीचे आएगा तो ये वाल हमारा बंद हो जाएगा। 700 से ऊपर गया तो वाल ऑन हो गया, 600 से नीचे ऑन होगा तो वाल ऑफ हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, पानी मजीद ड्रेन में जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन मीटर्स की सेटिंग कर सकते हैं, इनको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये जो वाल है ये वाल ऑपरेट हो रहा है ताकि आपकी पानी जो वो लाइन कूलिंग टावर में से ड्रेन हो जाए, तो ड्रेन होने के बाद उसमें फ्रेश वाटर इन हो जाए। तो ये वाल हमारा ऑपरेट हो रहा है, यानी कि 700 से अप जा रही है रीडिंग तो हमारा वाल ओपन हो जा रहा है। हमने 100 का हिस्टेरिसिस रखा, यानी कि डिफरेंस रखा। 100 जब ये 700 से 600 पे आएगा तो हमारी स्क्रीन, ये आप देख रहे हैं 600 से डाउन होएगा तो हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, ब्लिंक वाइट हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है कि हमारा वाल बंद हो गया। तो इस तरीके की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इनको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इस लाइन के अंदर आपका पानी होना बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा, सेंसर आपका पानी के बगैर रहेगा तो वो सेंसर खराब हो जाएगा। तो आपने एहतियात करनी है कि भाई सेंसर आपकी पानी के अंदर, लाइन के अंदर पानी रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो ये अब हम इनके पंप के साथ प्रोब्स वगैरह लगा देंगे और इनकी